तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। चैप्टर 1 है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के आज हम लोग नियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इन सब टॉपिक पे हम पहले बात कर लिए। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तब वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम ज्यादा कहेंगे नहीं। अब दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? तो कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, तो उसी नियम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब समतल सतह का मतलब हो गया कि प्लेन, आपको प्लेन सरफेस होना चाहिए। प्लेन सरफेस कैसे होगा? तो आप ऐनक को देखेंगे, अपने घरों में चेहरा देखने के लिए ऐनक का प्रयोग करते हैं। वो एक प्रकार का समतल सरफेस वाला वस्तु है, ठीक है ना। उस पर प्रकाश के परावर्तन आप आसानी से देख सकते हैं। आप बचपन में शीशा चमकाते हैं ना, शीशा, तो सूर्य के लाइट की तरफ आप क्या कर देते हैं, इस समतल दर्पण को लगा देते हैं और उसका प्रतिबिंब मतलब कहीं और रिफ्लेक्शन के बाद धूप जैसा मतलब लाइट जैसा बनाता है, प्रकाश जैसा। तो यही तो प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन जिस नियम से बनाता है, तो नियम क्या है, ये सब नियम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो है, ये वाला ये समतल क्या है, समतल दर्पण है। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। अब दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण इससे पहले पढ़ाए हैं। एक कांच का, मान लीजिए समतल कांच है, इसके पीछे जो है ना चांदी का लेप कलई किया हुआ है और उसके पीछे जो है ना कलर किया हुआ है। तो इस प्रकार से दर्पण का निर्माण होता है। इससे पहले के वीडियो में हम बता दिए हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा समतल दर्पण, ये देख रहे हैं ना, इसके पीछे कलई पेंट किया हुआ है। तो इसका जो है हम लोग लंबाई को एम डैश ऐसे सूचित की है, ठीक है ना। उस पे एक बिंदु है, मान लो ए जो है, ये यहाँ से कोई लाइट चल रहा है और कांच पर कहीं ना कहीं पड़ा। तो जहां पड़ा उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। जो लाइन आ रही है, जो किरण आ रही है प्रकाश की, उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। बात समझ गए? अब आपतित किरण आपतन बिंदु पर आने के बाद टकराएगी। तो टकरा कर वो किसी दूसरे दिशा में भागेगी। तो उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। यानी कैसे भागेगी? तो प्रवर्तन के बाद भागेगी। तो इसलिए उसका नाम हम परावर्तित किरण करते हैं। अब दोनों के बीच में जो एंगल, आप एक अभिलंब हम डाल सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल अभिलंब डाल सकते हैं। तो आपतन को, सॉरी, आपतित किरण और आपतन, देख रहे हैं अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। बात समझ गए? आगे सारा डिटेल में बताएंगे। दूसरी बात, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित परावर्तन, आपतित आपतन, ऐसे याद रख सकते हैं। तो टोटल यही रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया है। एक प्रकाश आएगा, समतल दर्पण पर टकराएगा, फिर वो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बीचों बीच एक अभिलंब डाल दे तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण का निर्माण कर देगा। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। ये आपको कब देखने के लिए मिलेगा? जब आप लाइट जो है दर्पण पर तिरछा मारेंगे। तो जितना एंगल से आप तिरछा मारेंगे, मान लीजिए ऐसे आप मार रहे हैं, ऐसे लाइट मार रहे हैं, तो आपका लाइट ऐसे भागेगा। लेकिन कोई अगर 90 डिग्री पर मारेगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी 90 डिग्री पर जाएगा। तो वो आगे के हम लोग पॉइंट में समझेंगे कि जब समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश की किरण पड़ेगा, तब कौन सी घटना होगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब आइए, यहाँ चित्र में हम आपको बता दें कि ए ओ जो है ना, ए से ओ, ये क्या है? तो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। यहाँ पर देख सकते हैं आपतित किरण। ओ एन क्या है? तो ओ से एन जो है अभिलंब है। देखिए यहाँ पर ओ एन अभिलंब है। ओ बी क्या है? तो ओ से बी जो है परावर्तित किरण है। टोटल आपको लिख दिए हैं।
एम एम डैश क्या है, तो ये एम एम डैश है समतल दर्पण है। ओ क्या है, तो आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है। आई क्या है, तो आपतन कोण है, यहाँ पर देख सकते हैं आपतन कोण है। और आर क्या है, तो परावर्तन कोण है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, आपतित किरण किसे कहते हैं, अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख सकते हैं। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, कह रहे कि परावर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र में एओ से आपतित किरण को दर्शाया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं, कह रहे कि परावर्तक सतह पर, ये परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तक सतह क्या है, यानी रिफ्लेक्टर सरफेस क्या है, यही परावर्तक सतह है, समतल दर्पण। तो कह रहे जिस सतह से प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाती है परावर्तक सतह कहलाती है। चित्र में एम और एम डैश जो है परावर्तक सतह है। यानी जिस समतल दर्पण यानी क्या है ये, परावर्तक सतह पर कोई प्रकाश की किरण टकरा कर वापस चली जाए, तो दोस्तों उसी को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। अब तीसरा पॉइंट हम लोग का परावर्तित किरण, यहाँ पर देख सकते हैं। तो कह रहे परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तक सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र में ओबी से परावर्तित किरण को दर्शाया गया है। यानी जब आपतित किरण समतल दर्पण पर पड़ के वापस जाए, टकरा कर जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपतित किरण आया, समतल दर्पण पर टकराया और वापस भाग गया, तो परावर्तित किरण कहलाएगा। इसके बाद चौथा है अभिलंब नॉर्मल, यानी किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब, लंब का मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो यही ना समतल दर्पण है। और इसी पर खींचा गया अभिलंब, देख रहे हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। मतलब ये लंब हो गया, तो इसी बिंदु पर खींचा गया, इसलिए यह अभिलंब कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपतन कोण क्या है, ये वाला, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कह रहे हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है। देखिए आपतित किरण, ये है आपतित किरण, और ये हो गया आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, तो ये ना खींचा है अभिलंब, इसके बीचवा के कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। कोण में देखिए कोण कैसे बनना है, एन ओ ए, एन ओ ए, देखिए एन ओ ए, यही है आपतन कोण। तो आपतन कोण बराबर क्या है, आई। देखिए कोण एन ओ ए बराबर आई आपतन कोण। बात समझ में आ गया। तो एक और कोण है हम लोग का पढ़ना, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि कह रहे कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अब दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में हम समझेंगे। ये तो हमने डिटेल आपको लिखवा दिया कि कौन किसको क्या बोलेंगे, या आप समझ सकते हैं। आपका एक एक पॉइंट हमने लिखवा दिया कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, टोटली हमने बता दिया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, यही आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या करना, ये परिभाषा और इतना चित्र बना देना, ये परिभाषा और इतना चित्र, बात समझ गए, और इसके बाद ये लिख देना, आपका काम हो जाएगा। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम की अगर बात करें तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं, पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और यही आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचे गया विलंब है, तीनों जो है कहाँ है, तो आपतन बिंदु में पड़ता है। तो यही तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, मतलब अभिलंब तीनों जो है ना एक ही समतल पर होते हैं। बताइए एक ही समतल पर है कि नहीं, कोई और तो नहीं ना है। तो यही तो प्रकाश का पहला नियम है। अर्थात ए ओ ओ बी तथा ओ एन एक ही समतल में है। देखिए ए ओ बी और ओ एन चाहे एन ओ जो लिखो, तो वो
आपका क्या है, एक ही समतल पड़ता है। तो यह प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण है, दोनों कोणों का मान जो है ना बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री पर आ रही है तो ये भी 45 डिग्री पर जाएगा। अगर ये 60 डिग्री पर आ रही है तो ये 60 डिग्री पर जाएगा। अगर भाई साहब ये कोई 90 पर आए, सॉरी, अगर कोई 70 पर आया तो ये भी 70 पर जाएगा। लेकिन 90 पर कोई आएगा तो 90 से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वही हम आगे सीखने वाले हैं कि अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़े तब क्या होगा। तो कह रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस चली जाती है। जैसे यहाँ पर चित्र में देखिए, ये है एक प्रकाश का किरण। क्या है, प्रकाश का किरण। तो पहले आ रही है तो आपतित किरण, अब फिर इधर से यहाँ टकराई और टकरा कर वो वापस आ रही, मतलब परावर्तित किरण। तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, कोण यहाँ पर 90 का बन रहा है, देख रहे हैं ना, कोण यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 का। तो यहाँ पर जैसे ही 90 का कोण बना और दोनों एक ही रेखा पर चढ़ गया, आपतित और परावर्तित किरण, इसका मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 हो गया। तो कह सकते हैं कि I बराबर 0, R बराबर भी 0। यही आपका निचवा जो है ना समतल दर्पण लगा हुआ है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, यानी परिवर्तक का तो यही है। बात समझ में आ गया। यानी कह रहा है कि आप यहाँ प्रकाश की एक किरण NP, प्रकाश की एक किरण NP देख रहे हैं, NP आगे देखिए कहा गया समतल दर्पण MM पर लंबवत आपतित हो रही है। MM डैश पर क्या हो रही है, लंबवत, लंबवत क्या हो रही है, वो आपतित हो रही है, ठीक है ना। तो आपतन कोण का मान क्या होगा, I बराबर 0। चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोणों का मान तो 0 ही ना होगा। अर्थात कह सकते हैं कि परावर्तित किरण अभिलंब PN से 0 डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी। यानी ये जो है ना आपतित किरण 0 डिग्री का एंगल बना के आपतन बिंदु से परावर्तित होकर क्या हो जाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाते हुए निकल जाएगी। तो टोटली आज आपको हमने बता दिया कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, कितने नियम होते हैं। बात समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।